ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, भूपेश आनंद। लेक्चर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर डूइंग सेक्शन सी, डिसीजन एनालिसिस, CMA USA पार्ट 2, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यूनिट 1 कर रहे हैं और यूनिट 1 का नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और मैंने कहा था जी इसका नाम ब्रेक इवन एनालिसिस भी हम रख सकते हैं। अभी तक वैसे मैंने ब्रेक इवन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेक्चर नंबर 4 ऑनवर्ड्स आई विल बी टेलिंग यू ब्रेक इवन। मैं बेटे छोटे छोटे लेक्चर्स ले रहा हूँ आपको लॉजिकली छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी आपने हॉक से, ग्लैम से, वायले से कुछ नहीं देखना। पहले मेरे पहले 5 लेक्चर्स आप अटेंड कर लें, फिर उसके बाद आप खेलना शुरू कर देंगे हॉक के साथ, ग्लैम के साथ, वायले के साथ। इस बात का चैलेंज है। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैं मान रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, आप सब भी घर में बैठे हुए जिन्होंने मेरे डायरेक्टली ऑनलाइन वीडियोस लिए हैं, बेटे लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यूएसए के एग्जाम दे रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। बेटे कैसी बातें करते हो यार, कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही है ना। तो आप रजिस्टर निकालिए सेक्शन सी का, मार्कर्स निकालिए, बिल्कुल चेयर में ऐसे बैठ जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट होकर टेबल चेयर में बैठे। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम। आप अमेरिकन कोर्स करें, यूरोपियन करें, इंडियन करें, बेटे विद्या का धन तभी आता है जब आप ईमानदारी से उसको पाने की इच्छा रखते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं लेक्चर 3 सेक्शन सी यूनिट 1 को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज के इस लेक्चर में मुझे बस एक ही बात बतानी है, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। बेटे मेरे को बताना है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो बोले या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोले, एक ही बात है। आई थिंक इन सेक्शन ए, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मैंने वहां पर आपको रेशोज बताई थी। रेशो का मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना और उन दोनों के बदलाव को देखना। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट इफ दिस वेरिएबल चेंजेस then this variable also changes, or if they both are changing, at which rate they are changing. It means we want to find out whether this variable with respect to this variable, whether there is some relationship or not. If yes, whether there is a positive relationship or whether it is a negative relationship or whether is no relationship. तो मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में मोहब्बत निकालनी है, इश्क निकालना है, प्यार निकालना है, 2.5 अक्षर निकालने हैं। और वो 2.5 अक्षर हम एक रेशो की मदद से निकालेंगे आज डिसीजन एनालिसिस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो बेटे उसका नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। आज मैं उसी रेशो को स्टार्ट करने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख लीजिए, मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो लिखा और उसके नीचे उसका घर का छोटा नाम भी लिख दिया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। चलिए जी, मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपको ये कहता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। बेटे आज मैंने ऐसी ऐसी बातें बतानी है जिंदगी में आपने कभी सुनी नहीं होगी। लेक्चर नंबर 3 हेडिंग लिखिए, 5 स्टार्स लगा दिए मैंने, 5 स्टार्स, और मान के चलिए मैक्सिमम 5 स्टार्स ही हैं। तो आज के इस लेक्चर में 5 स्टार्स में से 5 स्टार्स हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। रेशो मींस रिलेशनशिप। जैसे हम रेनफॉल और अम्ब्रेलास की रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे हम विराट कोहली और उसकी वाइफ की रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे सर्दी की धूप और खिलता गुलाब रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे गर्मी और एयर कंडीशनर, वी सी द रिलेशनशिप। Similarly, today I will be relating 2 variables of income statement, and when I relate those 2 variables of income statement, the net result I will say is named as contribution margin ratio और profit volume ratio। बेटे 5 फॉर्मूलेस हैं इसको कैलकुलेट करने के, आपको कोई भी रटना नहीं है। मैं आपको बस एक पेरेंट फॉर्मूला, लॉजिक तो सभी के बताऊंगा, बट आपको पेरेंट फॉर्मूला समझ आ गया तो सब समझ आ गया। आप ऐसा करो, पहले लिख लेते हैं, एक छोटी सी स्लाइड है, उसके बाद केस स्टडी करनी है। बेटे कैलकुलेटर बाहर निकाल लेना। पहली बात आप लिखो जी, फर्स्ट पॉइंट आप लिखो,
A point in contribution margin ratio or profit volume ratio when we relate, जब हम मोहब्बत निकालते हैं किस किस के बीच में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आपको पता है आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होती है बेटे। लेक्चर 2 में मेरा गला दर्द हो गया 1 घंटे बोलते बोलते। आई हैव टोल्ड यू दैट पार्ट ऑफ सेल्स which is for recovering the fixed cost, that is named as contribution. Or I will say, when I deduct variable cost from sales, the net result is contribution. So when we relate contribution with respect to sales, then this relationship is named as, बेटा उस relationship का कुछ नाम तो होगा, उस रिश्ते का कुछ नाम तो होगा। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता निकाल रहे हैं, रिश्ता, relationship between contribution and sales, because as a management accountant, as a cost accountant, my main concern is I want to see that if sales is increasing by 10%, whether my contribution is also increasing. If yes, then by how much percent? So that relationship which I want to calculate between two variables, that is a ratio, and that is named as contribution margin ratio. तो बेटे आइए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बेटे बचपन से मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी बताया आपको कि जब भी हम रेशो निकालते हैं वी रिलेट वन वेरिएबल विद अनदर वेरिएबल, और जनरली हम डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। I think I have already told you, we have discussed in detail in financial statement analysis section A, and in numerator we generally keep a dependent variable. So dependent with respect to independent. ठीक है जी, आप पहले लिख लीजिए, लिखने का काम खत्म करेंगे उसके बाद समझेंगे। बेटे अभी पहले लिख लें, आज के लेक्चर में पहले लिख लें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर का मतलब है डिपेंडेंट, डिनोमिनेटर का मतलब है इंडिपेंडेंट। और जैसे मैंने अभी बताया, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सेल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, कंट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंडेंट है। आप मेरी बात को समझ लीजिए। आप ये बताइए, पहले गांव बसेगा या पहले लुटेरे आ जाएंगे? बेटे पहले गांव बसेगा, तो गांव बसना इज इंडिपेंडेंट, लुटेरों का आना इज डिपेंडेंट। पहले सेल्स होगी या पहले ही कंट्रीब्यूशन हो जाएगी? सेल्स होगी। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट जब लेस करेंगे तो बैलेंस जो बचेगा दैट इज ऑल्सो सेल्स फॉर रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट। बट हम उसको बैलेंस सेल्स ना बोलकर कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन तभी होगी जब सेल्स होगी, अंडे तभी होंगे जब मुर्गी होगी। तो मुर्गी का होना इज इंडिपेंडेंट, अंडों का होना इज डिपेंडेंट। तो फॉर्मूला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब एक बात का ध्यान रखना है, न्यूमरेटर अगर आप 1 यूनिट का ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी 1 यूनिट का लेंगे। मतलब कंट्रीब्यूशन अगर आप पर यूनिट की ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 4th क्लास के मैथमेटिक्स में आपको ही सिखाया गया था कि भाई गधे की रिलेशनशिप गधे से देखेंगे, गधों की घोड़ों से नहीं, घोड़ों की घोड़ों से। आप मेरी बात समझ गए? तो न्यूमरेटर अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी टोटल होगा सेल्स। न्यूमरेटर अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो डिनोमिनेटर भी सेल्स पर यूनिट ही होगा। लिख लें बेटे, लिख लें, बड़ी प्यार से बातें समझाइए। क्या बताऊं मैं आपको बेटे, मन खोल के दे दिया आपको कि भाई आपको समझ आ जाए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट, टोटल सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप टोटल लिखेंगे तो नीचे भी टोटल लिखेंगे तभी आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आपने सेल्स तो कंट्रीब्यूशन तो 1 यूनिट का लिख लिया, सेल्स 10 यूनिट का लिख लिया, आएगा ही नहीं भैया, एरर आ जाएगा। एरर जैसे इस कैलकुलेटर में कई बार एरर आ जाता है, इसी तरह से उसमें भी एरर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप लास्ट 1-2 पेज रह गए बेटे वो लिखने हैं। मैंने 5 फॉर्मूलेस आपके सामने रखे हैं। कुंती माता के 5 पुत्र थे पांडु से। सो आई हैव रिटन 5 फॉर्मूलाज फॉर यू। महाभारत की तैयारी है,
contribution margin profit can be calculated by following 5 formulas with the help of mathematics. मैंने लिखा ना मैथमेटिक्स, बेटा मैं सिंपल सी मैथमेटिक्स की हेल्प से ही आपके सामने फॉर्मूलाज ले आके आ जाऊंगा. बस आपको पहला फॉर्मूला, पेरेंट फॉर्मूला, बड़े पापा, जैसे जॉइंट फैमिली में होता ना, बड़े पापा, छोटे पापा, पापा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, मम्मी, वैसे ही बड़े पापा का लॉजिक समझ आ गया जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो बेटे फिर छोटे पापा, पापा, मम्मी, छोटी मम्मी सब समझ आ जाएंगे. तो 5 फॉर्मूलाज हैं. फॉर्मूला 1 पेरेंट फॉर्मूला लिख दिया जी मैंने. बड़े पापा फॉर्मूला, contribution margin, because it is dependent, sales is independent, so we relate contribution with sales. And why we are relating contribution with sales, वो भी मैं केस स्टडी से एक्सप्लेन करूंगा. अभी मैंने एक्सप्लेन कुछ नहीं किया. एक बच्चे ने आज ही लेक्चर ज्वाइन किया, लेक्चर नंबर 3, उसको लगा शायद ये टीचर रटवाता है. अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं रटवाऊंगा. अभी आप थोड़ा सा लिख लें, लॉजिकली एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा. फॉर्मूला 1 पेरेंट फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेल्स, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. If I take 1 unit, sales should be for 1 unit. If I take for 10 units, sales should be for 10 units. It means the units of numerator and denominator should be same. And we calculate in percentage. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. फर्स्ट फॉर्मूला आप लिख चुके हैं. दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिख ले, एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे चुटकियों में हो जाएगा. दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई? मैंने पहले फॉर्मूले में क्या लिखा था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200. अब आप मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन को निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है. क्या मैं कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकता हूं या नहीं? एक बच्चा कहता है लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो. दूसरे बच्चे को नींद आ रही थी, उसको समझ नहीं आया क्यों लिख सकते हैं. बेटे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो इधर यू कैन राइट डाउन कंट्रीब्यूशन और यू कैन राइट डाउन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. एक ही बात है. कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ लो, बेटे कान ही तो पकड़ा जा रहा है. तो आपको दूसरा फॉर्मूला लिखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, अपॉन सेल्स, अपॉन सेल्स. तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स. बेटे 4th क्लास में ना आपको सिखाया गया था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो मैंने एलसीएम का यूज किया, क्योंकि सेल ऊपर भी है, सेल नीचे भी है, तो सेल मैंने कॉमन ले लिया. तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है. एक बच्चे ने सुना ही नहीं, मैं गोल्डन वर्ड्स बोल गया. मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट sales ratio, variable cost ratio is variable cost upon sales, variable cost upon sales. So 1 minus variable cost ratio भी एक फॉर्मूला बन गया for calculating contribution margin ratio. Formula 3. I think in lecture 2 I have told you that there is an income statement. Sales minus variable cost is equal to contribution, contribution minus fixed cost is equal to profit. अगर मैं उसको कॉलम वाइज ना लिखकर रो वाइज लिख दूं तो ये आएगा बेटे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. जगह कम थी तो मैंने नहीं तो वहीं पे लिख दिया था कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो मैंने जगह कम थी तो लिखा प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. मन में आपने डाउट नहीं रखना कि बड़े दिनों बाद पढ़ाई कर रहे हैं, समझ आएगा नहीं आएगा. बेटे डाउट होना पाप है. साइंस और आर्ट्स के बच्चे कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे इतना सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 15 साल का गैप दे दिया पढ़ाई में, अब कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? लिखो लिखो. 5 फॉर्मूले है बेटे. पहला फॉर्मूला था पेरेंट फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. दूसरा फॉर्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, सेल्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स और 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. फॉर्मूला नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला है जी. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो कंट्रीब्यूशन ही तो आएगा.
उसमें से फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दे तो प्रॉफिट ही आएगा। अब अगर फिक्स कॉस्ट इधर ले जाऊं प्रॉफिट की तरफ तो फिक्स कॉस्ट प्लस हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू हेल्प ऑफ टू फॉर्मूलाज। वन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेकेंड इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सोचो 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 जरा क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है, लव 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 लवेरिया हुआ है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एक बच्चा घबरा गया, पता नहीं मास्टर क्या बोलता जा रहा है, कैसी बात है यार, मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। तो मैंने थर्ड फॉर्मूला आपके सामने बना दिया। कंट्रीब्यूशन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, because I can calculate contribution either by sales minus variable cost or by fixed cost plus profit. So if I use fixed cost plus profit upon sales into 100, I will say this is also named as contribution margin ratio. तो फॉर्मूला नंबर 3 मैंने बता दिया। लिखें अपनी कागज कलम दवात से, 3 फॉर्मूलेस लिख डालिए। अभी लॉजिकली एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। फॉर्मूला नंबर 4, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, बदलाव इन कंट्रीब्यूशन अपॉन बदलाव इन सेल्स। देखेंगे कैसे आया, देखेंगे, आप टेंशन मत लेना। हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा एक्सप्लेन करूंगा एक्सप्लेन करूंगा। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला नंबर 5, चेंज इन प्रॉफिट, बदलाव इन प्रॉफिट अपॉन बदलाव इन सेल्स इनटू 100। 5 बता दिए जी, ऊपर चेक करिए। फॉर्मूला नंबर 4 एक बार लिख लीजिए, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला नंबर 5, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चलिए जी, छोड़ दीजिए सब, अब मेरी बात सुन लीजिए। आने वाले 5 मिनट बड़े प्रीशियस हैं। अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, घबराना ही है बेटे। अभी जो करा रहा हूं ये समझ आना कंपलसरी है, इसी से सारे फॉर्मूलेस डिराइव कर दूंगा। कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए भाई साहब, मैं फिर रिपीट करता हूं, बिना आपने मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज नहीं करना। आप कैलकुलेटर बाहर निकालिए, मोबाइल अलाउड ही नहीं है एग्जामिनेशन में। अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? कैसी बातें करते हैं, इतने ढीले कैसे बन गए आप? ख्वाब है आपके सीएमए बनना और आप कैलकुलेटर नहीं ले सकते यार, कैसी बातें करते हो। लिखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $100। वही वाला केस स्टडी है जो मैंने लेक्चर 2 में बताया था, बट एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा शायद किसी बच्चे ने लेक्चर 2 नहीं किया, डायरेक्टली लेक्चर 3 कर रहा है, तो उसको समझ आना चाहिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, मेरी मेहनत है ना, आपको समझ आना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $80, टोटल फिक्स कॉस्ट इज $10,000। प्रोडक्शन मैंने ले लिया जान के, 1 यूनिट बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, 499 499 यूनिट्स बनाए, 500 यूनिट्स बनाए और 501 यूनिट बनाए। मैंने जान के ये डाटा लिया कि बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग विद हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्शन यूनिट्स। इफ आई प्रोड्यूस 1 यूनिट, if I produce 2 units, if I produce 3 units, if I produce 499 units, if I produce 500 units, and if I produce 501 units. So, I will be, for understanding purpose, I will be, मैंने क्या लिखा? For understanding purpose. Prepare income statement. Calculate contribution margin ratios. बेटे वही टॉपिक है आज के लेक्चर का, PV ratios निकाल लिए। And third is, एक्सप्लेन द लॉजिक, जो मुझे बताना है। आप नहीं भी कहेंगे तो बताऊंगा। 5 फॉर्मूलेस कैसे डिराइव हुए बेटे, भूपेश आनंद बताएगा। ठीक है जी, तो लिख लीजिए तीनों रिक्वायरमेंट्स लिख लीजिए, कोई केस स्टडी की लिख लो बेटे, लिख लो। आप क्या ज्यादा चालाक मत बनो यार, लिख लो, बहुत थप्पड़ मारूं, लिखो। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियोज, एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियोज। चलिए जी, मैंने आज आपके साथ साथ ये बनानी है इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट बना दीजिए आप, ऑरेंज बार खानी है तो उसका फॉर्मेट बना दीजिए। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट साथ साथ करेंगे हम, साथ साथ हैं।
तो मैंने क्या लिखा, मैंने पहले 3 4 5 7 कॉलम्स बना दिए। एक पहला तो कॉलम पर्टिकुलर का बना दिया, फिर यूनिट 1, फिर यूनिट 2, यूनिट 3, 499 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 501 यूनिट्स। फिर मैंने सेल्स लिखा, सब कुछ डॉलर्स में। फिर वेरिएबल कॉस्ट लिखा बेटे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बेटे, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये बेटे टोटल सेल्स है, ठीक है जी। फिर कंट्रीब्यूशन आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर दी, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, और लास्ट में हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियोज। बस बेटे ये कर लिया ना आपने मेरे साथ साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशंस को समझेंगे। भूपेश आनंद ने लॉजिक्स की इंटरप्रिटेशंस दी है, और उन इंटरप्रिटेशंस की हेल्प से हम सारे फॉर्मूलेस लॉजिकली निकाल लेंगे। चलिए चलिए जी, आइए, मैं सब कुछ डॉलर्स में ही है बेटे, तो मैं बार बार डॉलर लिखूंगा ही नहीं, आप मेरे साथ साथ रहें। $10, $20, $30, 499 यूनिट्स इंटू 10, ये आ गया बेटे 4000। अच्छा 100 की है ना, 100 है बेटे, मेरी गलती है बेटा। 100, 200, 300, 499 इंटू 100, ये आ गया जी 49,900, ये आ गया जी 50,000, ये आ गया जी 50,100। आराम से बेटे, थर्ड क्लास से भी छोटा क्वेश्चन है ये। मुझे लॉजिक कुछ बताने हैं, इसलिए आप सब मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें। वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपये की है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट में रंग बदल रहा हूँ, 80, 160, 240, 499 इंटू 80, ये आ गया जी 39,920। 500 यूनिट्स इंटू 80, ये आ गया जी 40,000, और ये आ गया जी 40,080। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, करना साथ साथ है, आप सभी ने करना है, तभी आपको समझ आने वाला है। मैं आ गया जी कंट्रीब्यूशन में, मैंने रंग फिर बदल दिया। सर रंग बदल दिया बेटे, उसका रंग बदल रहा हूं, 20, 40, 60, 9,980, 10,000 और 10,020। कुछ समझाना है बेटे, आपको एक्सप्लेन करना है। पहले डाटा तो निकाल लीजिए, फिर हम एनालिसिस करेंगे, डिसीजन एनालिसिस इसी का नाम है। टोटल फिक्स कॉस्ट 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। फिक्स कॉस्ट कहती है मैं नहीं बदलूंगी। अच्छा तुम नहीं बदलोगी, तो आइए जी 10,000 माइनस 20, ये आ गया जी लॉस, आ गया जी पहले केस में 9,980 का, 9,960 डॉलर्स का दूसरे केस में, 9,940 का तीसरे केस में। अब हम आ गए जी फोर्थ में, $20 का फोर्थ केस में। यहाँ कुछ लॉस या प्रॉफिट नहीं आया जी, और यहाँ 20 का प्रॉफिट आ गया जी। आराम से बेटे, हम बना रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम रटेंगे कुछ नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए यूएसए बन के दिखाएंगे भाई साहब। अभी मैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं निकाल रहा, पहले रिलेशनशिप सीखेंगे, पहले आराम से समझेंगे। आप पहले सब पूरा डाटा टेबल कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं जो कहता हूं ना, उसको ध्यान से देखिए। सेल्स 1 यूनिट से जब हम 2 यूनिट पे गए, है ना, 1 से 2 पे गए, तो 2 गुना मतलब 2 टाइम्स सेल्स बढ़ गई। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट भी ध्यान से देखिए, तो 2 गुना ही बढ़ी, 80 से 160 चली गई। अच्छा कंट्रीब्यूशन देखिए, तो 2 गुना बढ़ी, इट मीन्स देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 2 टाइम्स इन सेल्स। सिमिलरली देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 2 टाइम्स इन वेरिएबल कॉस्ट, एंड सिमिलरली देयर इज ए 2 टाइम्स इंक्रीज इन contribution also. It means all are behaving in the same manner. आपको सबका ना नेचर पहले देखना है। आप चिड़ियाघर में जाते हो, जू में जाते हो,
तो आप देखते हो ना अलग अलग तरह के जानवर है, सभी का नेचर अलग अलग है। हाथी का नेचर अलग है, शेर का नेचर अलग है, सांप का नेचर अलग है, बंदर का नेचर अलग है। तो आपको पहले नेचर पता होना चाहिए। तो मैंने कहा सेल्स 2 गुना बढ़ी, सेल्स इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, my variable cost is also increasing by 2 times and my contribution is also increasing by 2 times. It means sales, variable cost and contribution are directly related with each other and they are variable in nature. Sales is variable in nature, variable cost is variable in nature, contribution is variable in nature. It means एक चीज बदलेगी, सेल्स बदला, इंडिपेंडेंट फैक्टर बदला तो वेरिएबल कॉस्ट भी बदला और कंट्रीब्यूशन भी बदला। इसका मतलब तीनों के तीनों हम जोली हैं, तीनों के तीनों वेरिएबल इन नेचर के हैं। ये इंटरप्रिटेशन से भी लिखी हुई है, समझाऊंगा, ध्यान से देखो। आप किसी भी 2 यूनिट को कंपेयर कर लो ना, आप ये देखो ना 1 से 3 तक आ जाओ, 1 से 3 तक की वेरिएबल कॉस्ट देख लो, 1 से 3 तक की फिक्स कॉस्ट देख लो और कंट्रीब्यूशन देख लो। इट मीन्स मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो फिक्स कॉस्ट तो आप चेक करिए जी, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है। वेदर आई गो फॉर 499, वेदर आई गो फॉर 500 यूनिट्स, वेदर आई गो फॉर 501 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है बचत, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल्स टू कवर द फिक्स कॉस्ट। नाउ 20 इज माय कंट्रीब्यूशन, नाउ आई वांट टू कवर 10,000, तो बेटे 10,000 कवर ही हो सकते हैं $20 से, तो मुझे लॉस हो गया $9980 का। अगर मैं एक ही यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, अगर मैं 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं तो मुझे लॉस होगा $9,960 का। अगर मैं 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं तो मुझे लॉस होगा $9,940 का, बिकॉज मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है $60 एंड आई हैव टू कवर $10,000 as fixed cost. I cannot cover, so it means I will be incurring a loss of $9,940. तो मुझे एक जिज्ञासा होगी, I want to find out कि वो कौन सा लेवल होगा जहां पर बचत से मैं अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवर कर पाऊं। I want to find out. Now the point is, एक यूनिट पे आप 20 रुपए की रिकवरी कर रहे हैं, मतलब एक यूनिट पे आपकी बचत 20 रुपए $20 है और मुझे रिकवर क्या करना है $10,000 बिकॉज दैट इज माई फिक्स कॉस्ट। तो कितने यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स आई शुड एटलीस्ट सेल सो दैट आई कैन रिकवर माई फिक्स कॉस्ट। ये तो बेटे मैथमेटिकली वैसे ही कर सकते हो भाई, फिक्स कॉस्ट आपकी $10,000 है और एक यूनिट पे $20 आप रिकवर कर रहे हो, तो 10,000 रिकवर करना है, एक यूनिट पे 20 कर रहे हो, तो कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस या सेल करो कि मैं वो $10,000 रिकवर कर लूं। बेटे सीधी सी हिसाब है, सीधा हिसाब है, 500 यूनिट अभी देख लेंगे, टेंशन मत लेना। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, आप ये चेक कर लीजिए कि जब 10,000 यूनिट आप बनाएंगे तो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन $10,000 होगी बचत, और आपको रिकवर भी कितने करने हैं $10,000। इट मीन्स द नेट प्रॉफिट और लॉस इज $10,000। आराम से बेटे, आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। बट इफ आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट्स, नाउ आई हैव ऑलरेडी रिकवर्ड माई फिक्स कॉस्ट, सो आई विल बी हैविंग अ प्रॉफिट। आप चेक करिए, मैंने $10,020 की कंट्रीब्यूशन ली, 10,000 रिकवर करने हैं, 20 का प्रॉफिट हुआ। अब मैं यहां पे कुछ बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कंट्रीब्यूशन $20 से $40 बढ़ी, मतलब $20 इंक्रीज हुई जब आप एक यूनिट से 2 यूनिट में आते हैं। तो नीचे चेक करिए, प्रॉफिट या लॉस, लॉस जो हुआ दैट हैज बीन डिक्रीज बाय $20। इसका मतलब जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ा उतना ही अमाउंट लॉस घट गया। ठीक है, 1 से 3 यूनिट में आते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन $40 से बढ़ा, और नीचे चेक करिए 9980 से आप आ गए 9940 पे, तो आपका $60 से लॉस कम हुआ। इट मींस जितना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है या जितना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं, उतने ही अमाउंट से
आपका प्रॉफिट और लॉस चेंज हो रहा है। इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं? अभी लिखा है, अभी पहले सुनिए मैं जो कह रहा हूं। पहले मैंने कहा सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स दे आर वेरिएबल इन नेचर। फिर मैंने कहा जितने अमाउंट से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है उतने अमाउंट से लॉस कम हो रहा है। ठीक है, तो आइए जी हम पहले इंटरप्रिटेशंस लिख रहे हैं। पहली बात आप सब लिखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन लिखेंगे बेटे केस स्टडी में। अभी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं बताया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट द प्रॉफिट विच इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट को इफेक्ट कौन कर रहा है? कंट्रीब्यूशन। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट you will not take any decision with respect to profit and sales because profit is being affected by contribution. profit जो है contribution से affect हो रहा है। इसलिए आप जब भी डिसीजन लेंगे बजाय प्रॉफिट के अगर हम कंट्रीब्यूशन की हेल्प से ले लें तो बेटे आ सकता है। बोलो। तो बेटे हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है किस किस का? कंट्रीब्यूशन की रिलेशनशिप। अगर आप प्रॉफिट और लॉस को देखें तो प्रॉफिट और लॉस तो बेटे फिक्स कॉस्ट के बाद है एंड इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय कंट्रीब्यूशन। सो इट इज बेटर इफ आई रिलेट कंट्रीब्यूशन विद सेल्स एंड आई टेक डिसीजन फॉर दैट इंस्टेड आई रिलेट नेट प्रॉफिट विद सेल्स। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आज हम एक बात को डिसाइड कर रहे हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, एक बात को समझ रहे हैं। क्या बात समझ रहे हैं बेटे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज हम एक बात को समझ रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट को रिलेट करते हैं सेल्स के साथ तो वो एक अच्छी डिसीजन नहीं होगी, बिकॉज प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है कंट्रीब्यूशन से। तो रूट को क्यों ना पकड़ें, हम ब्रांच को क्यों पकड़ें? किसी ट्री में चढ़ना है तो रूट को क्यों ना देखें, ब्रांच को क्यों देखें? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू से यू दैट आई विल फ्रॉम टूडे टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड आई विल रिलेट कंट्रीब्यूशन विथ सेल्स। मैं कंट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ रिलेट करूंगा और फिर उसके बाद डिसीजंस लूंगा। इसलिए आज एक नई रेशो का जन्म होगा और उस रेशो का नाम होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। इन दिस आई विल रिलेट कंट्रीब्यूशन विथ सेल्स। आई विल नॉट रिलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बिकॉज वो तो नेट रिजल्ट है बेटे, अफेक्ट तो कंट्रीब्यूशन से ही हो रहा है। मैंने आपको कहा जी बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स बिकॉज दे विल बिकम योर वर्ड्स। बी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स बिकॉज दे विल बिकम योर एक्शंस। इसका मतलब जो आप करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके विचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके विचार ही अच्छे थे तभी आपने बोलना अच्छा शुरू किया और उसके बाद आपने करना भी अच्छा शुरू किया। इसका मतलब आपके थॉट्स रूट हैं, कंट्रीब्यूशन रूट है, प्रॉफिट ब्रांच है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात तो आपको सबको समझ आ चुकी है कि इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट अगर हम रिलेट करें कंट्रीब्यूशन को विथ सेल्स देन दैट इज अ बेटर वे टू डिसाइड एनीथिंग बिकॉज वी आर डूइंग डिसीजन एनालिसिस। हम सेक्शन सी कर रहे हैं, डिसीजन एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेटे आज से एक बात समझ लें आप, वी विल नॉट रिलेट प्रॉफिट विद सेल्स फॉर टेकिंग डिसीजंस, रादर वी विल रिलेट कंट्रीब्यूशन विद सेल्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। ठीक है जी। तो आइए एक बात हम जल्दी से लिख लें और उस लिखने में एक बात और समझ लें। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। ए इंटरप्रिटेशन ए सब लिख रहे, 2-3 मिनट की क्लास रहेगी जी। डायरेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। द नंबर ऑफ टाइम्स सेल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कुछ भी। The number of times variable cost increases or decreases is equal to the number of times variable cost increases or decreases is equal to the number of times contribution is increasing or decreasing. ठीक है जी।
तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सब उस केस स्टडी के इंटरप्रिटेशंस लिखें, नेट रिजल्ट तो ये इंटरप्रिटेशंस है। सेकंड पॉइंट, total fixed cost remains same in all production models which we have seen, $10,000, $10,000, $10,000। फिर मैंने आपको सी इंटरप्रिटेशन बताई कि अगर आप सेल्स को देखें, ध्यान से देखें, सेल्स भी बढ़ रही है या कम हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है या कम हो रही है, कंट्रीब्यूशन भी उतने से बढ़ रही है या कम हो रही है, तो बेटा तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में रिलेट हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, एंड दे आर वेरिएबल इन नेचर। अब ये इंटरप्रिटेशंस आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। मैं चाहता तो एक फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करा के चैप्टर ही क्लोज कर देता, बेटा ये मेरा प्यार है कि मैं चाहता हूं कि आपको लॉजिकली सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करूं। एक पेरेंट फॉर्मूला आपको समझ आ गया ना, तो समझ लीजिए सब कुछ समझ आ गया। Profit or loss is being affected at a constant rate. We have seen that in case 1 unit we are producing, then $20 is the contribution. And if I produce 2 units, then my loss is being affected by $20 and my contribution is increased by $20. It means मैं ये लिख सकता हूँ that profit or loss is being affected at a constant rate. Profit or loss is being affected at a constant rate. Contribution margin is putting impact. It means contribution margin is putting impact on the profit or loss. तो यहां से ये सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि it is contribution which is giving the impact on the profit. So it is not the profit which I should relate, rather I should relate contribution with sales. तो यहां पर स्टेज, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसी कौन सी स्टेज होगी जहां पर आई कैन रिकवर फुल अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो दैट वी कैन कैलकुलेट ओरली, algebraically, mathematically, because I want to recover 10,000 as a fixed cost, and if in 1 unit I am earning $20 as a contribution, it means I will be selling 500 units and I can orally calculate with help of mathematics. तो मुझे एक बात समझ आ गई कि अगर 500 यूनिट मैं बेचता हूं तो मैं एक ऐसे लेवल पे आ जाता हूं वेयर माय बचत, वेयर माय कंट्रीब्यूशन कैन रिकवर द फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर, लास्ट में हमने ये बनाया, ये पता ही आपको, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आती है। लास्ट फॉर्मूला, तो मैंने आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया, आई थिंक अब आपको सबको समझ आ चुका है। ये जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पेरेंट फॉर्मूला, क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो आपको ये समझ आ गया दैट व्हाई आई रिलेट कंट्रीब्यूशन विथ सेल्स, व्हाई आई डू नॉट रिलेट प्रॉफिट विथ सेल्स। तो मैं कंट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ रिलेट कर रहा हूं। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला तो सिंपल है, कंट्रीब्यूशन को निकालने का तरीका है तो मैथमेटिक्स में, और तीसरा फॉर्मूला भी सिंपल है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मुझे अब फोर्थ फॉर्मूला बताना है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स से भी मेरी पीवी रेशो आ सकती है। चलिए वो देखते हैं। पहले यहां पर हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट कर लें। आइए जी, लेट अस कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। पहले केस में आप चेक करिए, कंट्रीब्यूशन कितनी है, 20। अगर आप कंट्रीब्यूशन 20 ले रहे हैं, दिस इज फॉर 1 यूनिट, सेल्स भी 1 यूनिट की लेंगे, तो 20/100 इज इक्वल टू 20%। दूसरे केस में आ जाइए, अगर आप 2 यूनिट बेचते हैं तो सेल्स 200 है, कंट्रीब्यूशन 40 है, तो मैं यहां पे करूंगा 40/200 इंटू 100, दैट इज ऑल्सो कमिंग एज 20%। थर्ड, 3 यूनिट बेचते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितनी है, 60, और सेल्स कितनी है, 300, तो यहां पर चेक करिए 60/300 इंटू 100, 20% आ रहा है जी। चेक कर लीजिए दोस्त, सब जगह 20% ही आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं लॉजिक बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं, कंसेप्ट समझा रहा हूं, पेरेंट फॉर्मूला बताया मैंने आपको। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अब मैंने 3 फॉर्मूलास बता दिए। आई कैन कैलकुलेट बाय एनी ऑफ द फॉर्मूलाज, माय आंसर विल बी 20%, 20%, 20%। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला 1 से आंसर दूसरा आएगा, 2 से दूसरा आएगा, 3 से दूसरा आएगा। मैं तो कहूँगा 1, 2, 3 एक ही फॉर्मूला है, मैथमेटिकली मैंने चेंज कर दिया। एक्चुअली मैं फोर्थ फॉर्मूले में आ गया, और फोर्थ फॉर्मूला पता है क्या है, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स।
अब ये समझना है, लिखो ऑल सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आर वेरिएबल इन नेचर, ये बात हमें पता ही है। चेंज इन सेल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन। मैं आ गया जी, अगर मैं 1 यूनिट की सेल देखूं तो बेटे $100 है, 2 यूनिट की 200 है, चेंज कितना हुआ 100, या 3 यूनिट की करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा आपको, चेंज कितना हुआ 200। वेरिएबल कॉस्ट में आ जाइए 80, 240, चेंज कितना हुआ 160। कंट्रीब्यूशन में आ जाइए 20, 60, चेंज कितना हुआ 30। मैंने कहा मुश्किल कुछ है ही नहीं। मैं अब आपको फोर्थ फॉर्मूला बता रहा हूँ, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 की हेल्प से भी आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। एक अगर आप 100 से बनाए तो अब आप देखिए जी 200, यहाँ पर आपने 30 को रिलेट करना है 200 के साथ, तो करिए जरा 30 अपॉन 200 इंटू 100, अच्छा ये 40 है, सॉरी मेरी गलती है जी, ये 40 है, 20 और 60 40 हुआ, ठीक है जी। तो 40 इंटू 100 अपॉन 200, ये आ गया जो 20%। मुश्किल मैंने कहा कुछ भी नहीं है। आप पहले फॉर्मूले से चेक कर लीजिए, इट मीन्स फोर्थ फॉर्मूला बन गया चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। और अभी अभी मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन में जितना इंपैक्ट चेंज का होगा उतना इंपैक्ट प्रॉफिट में पड़ जाएगा। तो क्या मैं फिफ्थ फॉर्मूला ये भी नहीं लिख सकता, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स? So there are 5 formulas with the help of which I can derive my contribution margin ratio. पहला पेरेंट फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरा कंट्रीब्यूशन को निकालने का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 और 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इनटू 100। तीसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। फोर्थ चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। फिफ्थ चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। आप किसी भी यूनिट के लिए आपके सामने है ना 5 लेवल्स, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 499 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 501 यूनिट्स। आप किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए करके तो देखो क्या मेरी बात सही है या नहीं। बेटे लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के साथ। मैंने आपको अभी तक 4 कंसेप्ट बता दिए। आपने आने वाले 2 लेक्चर्स, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 ईमानदारी से अटेंड करने हैं। उसके बाद कहीं से भी करेंगे, हो जाएगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।